चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्षेत्रमिति का चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते कि आयत क्या होता है, बता देता हूँ। चलिए, देखिए ये आयत है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है, ठीक है। ये बराबर होती है। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या आता है, क्षेत्रफल क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप। देखिए इसकी जो बाहर की बाउंड्री होती है उसको हम ऐड करेंगे तो उसे परिमाप कहते हैं। देखिए ये एल प्लस बी, देखिए एल बी, और यहाँ भी एल आ गया प्लस एल, और यहाँ पे बी प्लस बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 2L प्लस 2B, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो L प्लस बी, ये परिमाप हो गया। और इसका विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यहाँ पे देखिए आयत, यहाँ पे आयत बोल रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयत बना लेते हैं, ठीक है। ये आयत हो गया। इसकी लंबाई देखिए, लंबाई 20 दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। तो हमने अभी देखा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखिए ये आयत हो गया, लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। तो देखिए इसको गुना करेंगे 20 गुना 15, तो ये आ गया 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए आयत दे रखा है। एक आयत की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है, तो इसको 30 गुना 25 करेंगे तो ये हमारा आ गया 750 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 40 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर, तो इसकी गुना करेंगे 4 3 12, ये आ गया 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल दे दिया 450 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी लंबाई दे दी 30 मीटर। यहाँ पे हमने चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो देखिए यहाँ पे L इंटू बी बराबर 450 मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें लंबाई दे दी, तो बी हो गया हमारा 450 बटे में ये आ गया L दे रखिए, तो 30 आ गया 30 मीटर, तो ये आ गया यहाँ पे 15 मीटर। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल लिख लेंगे और उसके नीचे लंबाई दे रखी हो या चौड़ाई दे रखी हो उससे भाग कर देंगे, तो जो निकालना, लंबाई निकालनी हो या चौड़ाई निकालनी हो, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार ये फार्मूला थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर हमें यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है तो ये हो गया हमारा बी बराबर क्षेत्रफल बटे एल, ठीक है। तो ये एल इसके नीचे आ गया। अगर हमें यहाँ पे देखिए एल निकालनी है तो ये बी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है 600 मीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर बटे 30 हो जाएगा। ये आ गया 20, यहाँ पे 1 मीटर था, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ये आ गया 20 मीटर। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 1500 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई दे रखी है यहाँ पे 30 मीटर। तो यहाँ पे देखिए लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई हो गया क्षेत्रफल बटे में ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 3 5 15 यानी कि 50 मीटर। सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई दे रखी है 20 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का सूत्र क्या बताया था मैंने? विकर्ण का सूत्र है L² + B² और इसका अंडर रूट। ठीक, चलिए आपको एक बार ट्रिपलेट बता देता हूँ जो बहुत ही काम आएगी। देखिए ट्रिपलेट क्या होती है। ट्रिपलेट होते हैं, देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 7, 24, 25, 9, 40, 41। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। देखिए ये सभी क्या है? विषम संख्या है। ये विषम संख्या की ट्रिपलेट है। और दूसरी ट्रिपलेट क्या है? देखिए यहाँ पे है 8, 15, 17, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 10, 24 और 26। ठीक है, ये दूसरी ट्रिपलेट हो गई। ये इसे आप नोट कर लीजिए। ये आगे क्वेश्चन में मैं अभी यही यूज़ करूँगा, इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 का आधा 5। ठीक है, और 5 से 1 कम 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 5 5 25, 25 में 1 ऐड करेंगे 26, 26 का आधा 13 और 13 से 1 कम 12। ठीक है, अगले में देखिए 7 7 49, 49 में 1 ऐड करेंगे 50, 50 का आधा 25 और 25 से 1 कम 24। ऐसे यहाँ पे है, देखिए ये हो गया नियम 81, 81 में 1 ऐड करेंगे 82, 82 का आधा 41 और 41 से 1 कम 40। अगले में देखिए इसमें क्या है? देखिए सबसे छोटी संख्या क्या? 8 है। इसका आधा करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ से 16 में से 1 कम करेंगे 15 और 16 में 1 ऐड करेंगे 17। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 12 का आधा क्या कितना हो गया? 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 कम करेंगे 35 और 1 ऐड करेंगे 37। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा है? एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आयत बना लिया। यहाँ पे लंबाई देखिए 20 दे दी और चौड़ाई दे दी 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकर्ण हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या है? ये है 4 गुना 5। देखिए ये है 4 गुना 5। यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे ये है 3 गुना 5। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 3, 4 और 5। ठीक है, 5 गुना 5 कर देंगे, 5 कॉमन है तो 15 15 25 25 हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे हम फॉर्मूले से करके दिखा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है L² + B² और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो L कितना देखा हमारा? L देखा 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 प्लस और इसका हो गया 225। ठीक है, और इसका अंडर रूट ये हो गया हमारा 625 का रूट ये हो गया 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25 हमारा राइट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लंबाई दे रखी है 24 और चौड़ाई दे रखी है 10 और विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। ये विकर्ण देखिए लंबाई है 24 और चौड़ाई है 10। ठीक है, तो देखिए ट्रिपलेट क्या होते हैं? ये थे 10, 24 और 26। ठीक है, ये 26 हमारा राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, आप ट्रिपलेट को याद कर लेना। ये सभी क्वेश्चन ट्रिपलेट से बहुत आसान है और अगर आप इसे फॉर्मूला से करना चाहते हो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं।
उननेसेसरी यहाँ पे देखिए 9 क्वेश्चन रह जाता है। यहाँ पे आयत बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी है 24 और चौड़ाई दे रखी है 10। तो हमें यहाँ पे देखिए इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र क्या बताया था मैंने? परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B, ठीक है। तो ये L है और ये B है। 24 और 10 कितना हो गया 34, और 34 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 34 गुने 68। ये हमारा सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आयत दे दिया। आयत की लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है। तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे, ये 25 + 20 कितना होगा 45, और गुना 2 करेंगे, 45 दूनी 90। भी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे आयत का परिमाप दे दिया। परिमाप क्या होता है देखिए यहाँ पे क्या है 2 × L + B, ये हमारा 250 दे दिया, और चौड़ाई दे दी यहाँ पे 20 मीटर, यानी कि B हमारा कितना दे दिया 20, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे L ज्ञात करना है। तो ये देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो गया 125, ठीक है। और ये B यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 105, यानी L हमारा 105 मीटर आ गया। D हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले में देखिए क्या है, आयत का परिमाप 500 मीटर दे दिया और चौड़ाई दे दी 110। तो देखिए ये क्या होता है 2 × L + B बराबर 500 दे दिया, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका हो गया आधा, ये हो गया 250, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, तो ये L + 110 बराबर 250। तो देखिए L कितना हो गया, L यहाँ पे हो गया, ये इसमें से 250 में से ये माइनस हो जाएगा, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो -110। तो ये हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे ये भी हमारा राइट आंसर हो गया 140 मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए एक वृत्त की भुजा 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्ग आ गया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वर्ग के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वर्ग के बारे में जान लेते हैं। वर्ग क्या होता है, ये हमने वर्ग बना दिया, ठीक है। वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए, और ये भी ए, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी यही है और चौड़ाई भी ये है, तो A² होता है, ठीक है। और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, देखिए 1 2 3 4, एक कितनी बार है 4 बार है, तो ये हो गया 4A, ठीक है। और इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √2A, ठीक है। और एक बात और देखिए, इसके वर्ग के सभी कोण कितने 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दीर्घ है, वर्ग दीर्घ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग की एक भुजा दे दी 10 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर, भी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ग दे दिया, वर्ग की भुजा कितनी है 15, और इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है 15 का स्क्वायर कर देना, तो ये हमारा 225 मीटर वर्ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दे दिया और यहाँ पे भुजा ज्ञात करें, कोई बात नहीं, इसे हम कर लेंगे आसानी से। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि ए का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हमारा कितना दे दिया 289, तो ए हमें ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करने के लिए क्या हो गया 289 का वर्ग कर देंगे, तो यह आ गया हमारा 17
मीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा इस साइड हो गया था, तो चलिए दोबारा एक बार और बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 289 और इसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें दे दिया 289, तो ए निकालना है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो गया, ये हो गया 17 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कितना दे दिया, 2809 दे दिया मीटर वर्ग, और इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा क्या होती है, ए स्क्वायर दे दिया हमें 2809, तो हमें ए ज्ञात करना है, तो इसका 2809 का रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वृत्त की भुजा दे दी 20 मीटर और इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 2a होता है विकर्ण का सूत्र। तो ये हो गया, यहाँ पे देखिए वर्गमूल 2 दे दिया और ए कितना हमारा 20 है, तो ये 20 वर्गमूल 2 मीटर हो गया। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए वृत्त की भुजा कितनी है, 15 मीटर दी थी और इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का सूत्र क्या है, वर्गमूल 2a। तो देखिए ए कितनी दे दी, 15 दे दी, तो ये हो गया 15√2। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक वृत्त की भुजा 13 मीटर दे दी, वृत्त की भुजा 13 मीटर दे दी और इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये 13 गुना 4, ये हो गया बी 13 चौका 52 मीटर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखिए, ये क्या है, एक वृत्त की भुजा कितनी दे दी हमें, वृत्त की भुजा दे दी 14 मीटर और इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है, 4 है, तो 14 चौका 56, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए एक वृत्त का परिमाप 60 मीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें परिमाप दे दिया और विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए हमें एक वृत्त का परिमाप 60 मीटर है और इसका विकर्ण ज्ञात करना है। हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, 4 होता है। देखिए यहाँ पे 4a बराबर 60 हो गया, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे हो गया 15 चौका 60, 15। ठीक है, तो हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2a होता है। तो ये कितना हमारा 15, तो ये 15√2 मीटर हो गया। ये डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ABC। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है, ये देखिए ये आधार है और ये है ऊंचाई। ठीक है, तो ये होता है आधार गुना ऊंचाई बटे 2। ठीक है, और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ये प्लस ये प्लस ये होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दीर्घ है, यहाँ पे देखिए आधार दीर्घ 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दीर्घ है 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। आधार कितना है, आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रिपलेट लगती है क्या, अगर ट्रिपलेट लगती है तो हम ट्रिपलेट से इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है 2 गुना 3 है और ये 2 गुना 4, ठीक है। तो 3 4 और 5 गुना 2 कर देंगे तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो तीनों भुजा का योग हमें निकालना है परिमाप। तो ये 6 और 10 16 और 8 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये हमारा ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए समकोण त्रिभुज का आधार कितना देगा, आधार 12 देगा। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए आधार कितना है 12 और ऊंचाई 5। देखिए ये क्या होता है ट्रिपलेट में, ये होता है 5 12 13, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद कर लेनी है, उसी से ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करोगे तो देखिए ये, चलिए इसको बाद में बता दूंगा एक बार। तो इसका परिमाप क्या होता है 13 + 5 + 12 कितना हो गया, ये हो गया 13 + 5 18 और 18 + 12 हो गया, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला हम करते थे पहले, अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से भी इसे निकाल सकते हैं। आसानी रहेगी कि आप ट्रिपलेट लगा के ही इसे निकालें, ठीक है। अगर ट्रिपलेट नहीं लगता तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। इसे क्या पाइथागोरस प्रमेय बोलते थे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हम त्रिभुज बना लेते हैं। विकर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है और आधार है 24, ठीक है। तो ये क्या है 7 24 25 होता है, तो ये हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो इसे हम जोड़ देंगे, ये आ गया 49 और 49 और 7, ये हो गया 56, ठीक है। ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आधार दे दिया 15 और विकर्ण दे दिया 17, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है 8 15 17। तो ये हमारी 8 आ गई, तो इसे ऐड करेंगे, ये हो गया 17 + 15, ये हो गया 32 32 + 8, ये हो गया 40। ये हमारा राइट आंसर हो गया। दिए गए क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई बटे 2। ये हो गया 8 गुना, ये हो गया 8 गुना 6 बटे 2, ये हो गया 4 का 24 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए एक समकोण त्रिभुज का आधार 21 सेंटीमीटर है व इसका विकर्ण 29 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे विकर्ण कितना है 29 और आधार दे रखा है 21, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ये होता है 20 21 29 होता है, ठीक है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया 20 और 20 40 और 1 41 41 और 9 हो गया 41 9 हो गया 50 50 और 20 70, ठीक है। ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु होता है जिसकी 2 भुजा समान होती है और एक भुजा अलग होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं समद्विबाहु। यहाँ पे देखिए 2 समान भुजा है वो 17 दे दी, ये भी 17 और ये भी 17 और जो एक भुजा है वो 16 दे दी, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखिए एक लंब डाल लेते हैं। तो ये कितनी हो गई, ये 8 हो गई और ये 8 हो गई। तो देखिए ये हमारा 8 17 ये हो गया। ये ट्रिपलेट में ये देखिए ये होता है 8 15 17 8
ये 8 हो गई, ये 17 और ये कितनी हो गई 15, ठीक है। 8, 15, 17। तो हमें इसके क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया 16 गुना, ये हो गया ऊंचाई है 15 और बटे 2 ये 8, ठीक है। तो 15 8 कितना होता है, ये हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए 2 भुजाएं कितनी है, 37 सेंटीमीटर, ये भी 37 हो गई, ये भी 37 और ये हो गई 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब डाल लेते हैं, ये कितनी हो गई 12, ये 12, ये तो ये 12 37 हो गया, 12 37। ये होती टिप्पणी में होती है 12 35 37, ये हो गया 35, ठीक है। 12 35 37, ये हमारी 35 आ गई। तो ये हो गया 35 गुना 24/2, ये आ गए हमारे 12 और 12 35 की गुना करेंगे, ये हमारा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। आज इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, 31 से आगे हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।